नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। लगातार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को लेकर के अलग अलग जगह से, जिलों से नोटिफिकेशन निकलते रहते हैं। तो इससे पहले कई जिलों की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यदि वो आप देखना है तो वीडियोस में देख सकते हैं। बाकी आपको जिस भी जिले का जानना है उसका कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जैसे आता है हम आप तक पहुंचा देंगे। तो ये नोटिफिकेशन निकल करके आया है। इसमें वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सी वैकेंसी हैं। यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका गणित विषय की वैकेंसी है, टोटल एक सामान्य और कुल मिलाकर के एक वैकेंसी। यहाँ पर जो गणित विषय है इसके लिए आपका पीसीएम वर्ग से स्नातक, अपर प्राइमरी का टेट और उसके समकक्ष बीएड या उसके समकक्ष एलटी ग्रेड इत्यादि आपका प्रशिक्षण मान्य होगा, और ये आपका मानदेय दिया गया है। अंशकालिक शिक्षिका में कंप्यूटर शिक्षा की वैकेंसी है, एक अनुसूचित जाति में, दो अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य में दो, टोटल मिलाकर पांच वैकेंसी। और यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर विषय है तो इसी से रिलेटेड कोर्स होना चाहिए। कई कोर्स की बात यहाँ पर की गई है, लाइक बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, स्नातक साइट डोइक लेवल से आपका ओ लेवल, ए लेवल, ये सारे डिप्लोमा। लेखाकार की एक वैकेंसी है, टोटल जो एक वैकेंसी है वो आपका अनुसूचित जाति में है। यहाँ पर लेखाकार के लिए देखेंगे तो कोई बीएड वगैरह नहीं मांगा जाता है, केवल आपका ग्रेजुएशन कॉमर्स से जो है वो होना चाहिए। एमएस ऑफिस पर आपको ज्ञान होना चाहिए, और ओ लेवल कंप्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा अगर है तो आपको वरीयता दी जाएगी। उसके अलावा मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार में टोटल 1 5 2 5 करके वैकेंसी हैं। कक्षा 8 सभी में ही उत्तीर्ण मांगा जाता है, और यहाँ पर साइड में सबसे मानदेय देखने को मिलेगा। टोटल अगर बात करते हैं कितनी क्या वैकेंसी हैं, तो यहाँ पर आपको टोटल देखने को मिलेंगी 20 वैकेंसी, जिसमें से ये कैटेगरी वाइज हैं, जिसमें 2 7 11 जो दिया गया है वो आपका अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए दिया गया है। और बाय सबसे साइड में यहाँ पर मानदेय भी दिया गया है। अब ये वैकेंसी निकली कहाँ से है, तो ये वैकेंसी आपकी हाथरस से निकल करके आई है। और अगर नोटिफिकेशन की तारीख देख पाएंगे तो 7/11/2024 की आपको साइड में तारीख भी देखने को मिलेगी, और आज तारीख है 8/11/2024। इसके अंतर्गत जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि ये जो हाथरस से आपका निकला है, इसमें संचालित टोटल 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के लिए वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही इसमें गैर शैक्षणिक और शैक्षणिक जो कर्मी उनके रिक्त पदों वो अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर जो है वो रखा जाएगा। और इसमें यह भी बताया गया है, ये जो स्नातक वाणिज्य वाला है इसमें कई लोग कंफ्यूज इस चीज को लेकर के भी हो जाते हैं, क्या कोई ऐसी वैकेंसी है जिसमें कुछ भी बीएड वगैरह ना मांगा गया हो। तो यही आपका लेखाकार की वैकेंसी होती है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बाकी इसमें जो टाइमिंग है लास्ट डेट को लेकर के वो ये लिखा है कि आवेदन जो भी करना चाहते हैं वो केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस में दिनांक 12/11/2024 साय 5 बजे तक, और ये है इसकी लास्ट तारीख के साथ साथ समय। बाकी केवल और केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आप आवेदन कर सकते हैं, और कोई इसमें माध्यम नहीं है। अब थोड़ा सा नियम शर्तों को शॉर्ट में जल्दी से बात कर लेते हैं। जैसे कि समस्त जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए जो 1/4/2024 है, इसके लिए मिनिमम एज 25 मैक्सिमम 45 होना चाहिए। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की ऐसी शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखती है और नवीन संविदा से, मतलब इसमें आपको ये दिया जाता है अगर आप पहले से कार्यरत हैं वहाँ पर आपको वरीयता दी जाएगी, और उसके लिए अंक का प्रावधान किया गया है। जो आपका ये टाइम पीरियड होता है 11 माह 29 दिन के लिए आपको रखा जाता है। अगर संतोषजनक कार्य होता है तो उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। बाकी अगर ये भी लिखा है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की ऐसी शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखती हूँ, किंतु हाँ वही चीज़ यहाँ पर भी है, इसमें ऐसा कोई खास नहीं। मेन ये पॉइंट है 2% का भारांक दिया जाता है अगर आप पहले से कार्यरत हैं उस कंडीशन में, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या कि समस्त पदों पर केवल और केवल महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जाएगा। पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, तो आवेदन ना करें। और ये भी है कि कुछ पोस्ट हैं जिसमें चयन के उपरांत पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, इसका विद्यालय परिसर में बालिकाओं के साथ ही निवास करना अनिवार्य है। रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटोग्राफ, 100 अभिप्रमाणित किए गए समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, छाया प्रति, 2 लिफाफे, पत्राचार का पता जिस पर 42 रुपये का डाक टिकट लगाओ, ये सभी लेकर के ही जाएंगे। और ये तो आपको ये भी पता है कि 42 रुपये का डाक टिकट लगा करके आप भेजेंगे, उसी की बात की गई है। एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन स्वीकार होगा, और एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। लिफाफे के ऊपर आपको किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो चीज़ क्लियर लिखना होगा।
बाकी नीचे आपको दिया गया है जिसका आवेदन पत्र का प्रारूप, जिसको भी आपको साथ में भरना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप जाएंगे तो अभी देखने को आपको नहीं मिलेगा हाथरस की। ऐसा होता है, न्यूज़पेपर में पहले प्रकाशित हो जाता है, बाकी इनका आने में समय लगता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं, इसको लेकर के आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। बाकी कोई और प्रश्न हो या यही आपको फॉर्मेट चाहिए हो तो बताइएगा, टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। और अपना जिला, जिस भी जिले के बारे में जानना है आपको वैकेंसी को लेकर, वो भी कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो अभी की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।